उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां हर कोई महसूस कर रहा है। आप कहेंगे चुनाव तो 2027 में है, लेकिन तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। तभी तो योगी सरकार के फुल पेज विज्ञापन के अलावा सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया पर भी विज्ञापनों की भरमार है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख रोल अदा करने वाला वोट बैंक अगर कोई है दलितों के बाद, तो वो है मुस्लिम वोट बैंक। और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं साहब मैं, ना तो केंद्र सरकार में ही कोई मंत्री है और ना ही कोई सांसद है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सिर्फ 3 पार्टियां मैदान में हैं, उसमें सपा, बसपा और कांग्रेस। सपा और बसपा में मुस्लिम वोटों की खींचतान को लेकर रस्साकशी चल रही है। ऐसे में जब आजम खां जेल से छूट कर आते हैं तो मुस्लिमों की रहनुमाई का एक बार फिर परचम कौन उठाएगा, इस पर चर्चा हो जाती है। जी हां, वैसे तो ओवैसी साहब लगातार सीजेआई के मुद्दे पर मुखर है और सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी विदेशों के टूर पर गए हैं, लेकिन लगता है कुछ एक वर्ग ही मुसलमानों का उन पर विश्वास करता है। ऐसे में क्या आजम खां साहब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों की रहनुमाई करेंगे, इसको लेकर चर्चा जबरदस्त है। और अखिलेश यादव के साथ 2 घंटे की मीटिंग इस बात को बताती है कि आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति को फेल करने के लिए यह 2 घंटे की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जब पत्रकारों ने आजम खां साहब से पूछा कि 2 घंटे क्या बात हुई, तो आजम खां साहब ने साफ तौर पर कहा यह रणनीति की बात है, यह पॉलिसी की बात है, हम आपको क्यों बताएं। हां, बार बार आजम खां साहब खास रहे थे, उनकी खांसी का भी अपना ही कुछ अलग इशारा था। वो इशारा था कि किस तरीके से 23 महीने और 27 महीने उन्होंने उन इल्जामों को सहा है जो जेल की 4 दीवारी के ऊपर उनके ऊपर लगाए गए थे। आपको बता दें, आजम खां के पारिवारिक सूत्रों की तरफ से गाए बगाए ये भी समाचार आते रहते हैं कि उनको जेल में स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई थी, जिसकी पुष्टि कहीं पर भी नहीं हुई है। लेकिन उनके गले का इन्फेक्शन बताता है कि उन्होंने बहुत ही सोच समझकर जेल के अंदर खाना खाया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 रोटी और नींबू के अचार से मैंने अपने 23 महीने का यह प्रवास काटा है। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर आए तो एक बार फिर अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा कि आजम खां अभी चूके नहीं है, रामपुर की गलियों में निकलेंगे तो दुआ सलाम करने वालों की कमी नहीं है। पत्रकारों को उन्होंने कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं दिया कि जो हेडलाइन बने और जो उन्हें कानूनी मुसीबतों में डाल दे। लेकिन 2 घंटे की ये मीटिंग और तंज और तेवर का वो दौर आजम खां के आने वाले राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपा और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के अलावा अगर कोई थिंकिंग टैंक में जाना जाता है तो उसमें नंबर 1 पर है आजम खां, क्योंकि पारिवारिक सूत्रों से अलग आजम खां उस वर्ग की रहनुमाई कर रहे हैं जो सपा का वोट बैंक रहा है। लेकिन अपने बयानों को लेकर वो इस समय खासे एहतियात के साथ चल रहे हैं। कोई भी उन्होंने जेल से छूटने के बाद ऐसा बयान नहीं दिया जो उन्हें वापस मुश्किलों में डाल दे, लेकिन हां, तंज तेवरों के साथ जरूर वो कसते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अभी वो खत्म नहीं हुए हैं, वो जब उतरेंगे तो धड़ल्ले से उतरेंगे, धमाके के साथ उतरेंगे, सपा के साथ उतरेंगे, क्योंकि ये सपा उनके अभिन्न मित्र और बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की पार्टी है।